नमस्कार, मैं फलाने टिम के बैंक से शनाया बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात जुनैद जी से हो रही है? हाँ जी, बोल रहा हूँ। जुनैद जी बताना चाहेंगे कि आपके ना अकाउंट पे हमने एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड दिया है जो आपके लिए लाइफ टाइम फ्री होगा। क्या आप इसे लेना चाहेंगे? देखिए, आपकी आवाज़ से तो आप मुझे शनाया लग नहीं रहे। और खैर दूसरी बात क्रेडिट कार्ड की रही तो मैं उसके लिए बड़ा कंफ्यूज हूँ। तो मैं थोड़ा इसमें सोचूंगा, समझूंगा, फिर उसके बाद में आपसे बात करूँगा। फिलहाल मैं बिजी हूँ, आप मुझे फिर कभी फ़ोन कीजिए, ठीक है? चलिए ठीक है, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। ठीक है जी। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता होगा कि मार्केटिंग कॉल्स आते होंगे और क्रेडिट कार्ड के अक्सर कॉल आते हैं अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से, कहीं बैंक से, कि भाई फलाना क्रेडिट कार्ड आपके नाम पे अप्रूव हो चुका है, प्री अप्रूव्ड है, बस डिस्पैच के लिए रेडी है, आप इसे ले लीजिए। तो चलिए आज के इस एपिसोड में जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या फ्री लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड करके कोई चीज होती है या नहीं होती है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बाद में फैसला होगा सिर्फ आपका। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद आपके साथ और आप देख रहे हैं फ्रीडम का हिंदी यूट्यूब चैनल। अब चूंकि ये यूट्यूब चैनल है दोस्तों, प्लीज इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं फिलहाल हम प्लास्टिक मनी के एक प्रकार की। प्लास्टिक मनी में हम दो प्रकार की बात कर लेते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट नाम से ही जाहिर है, यानी कि आपको उधार में पैसे या फिर लोन पे पैसे मिल जाते हैं। डेबिट कार्ड अमूमन आपका दोस्तों जो एटीएम कार्ड होता है उसी को डेबिट कार्ड कहा जाता है, जिससे आप एटीएम पे गए, पैसे निकाल लिए। कई बार आप डेबिट कार्ड से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह कर पाते हैं। अब पहला प्रश्न दोस्तों यह है कि डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंस है? सिंपल सा फर्क है। मान लीजिए कि आज आपको 25,000 रुपयों की जरूरत है अचानक से। आपके डेबिट कार्ड यानी कि जो एटीएम कार्ड है उसमें आपके पास में है 15,000 रुपए। तो क्या आप 25,000 रुपए यूज कर सकते हैं? जवाब है नो, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपके पास में बैलेंस ही नहीं है। लेकिन यहीं आपके पास में किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड होता है तो फिर आप आपकी क्रेडिट लिमिट के हिसाब से उस इमरजेंसी सिचुएशन में उस अमाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड के कुछ पहले फायदों की बात करते हैं और फिर इसके कुछ नुकसान की बात करते हैं। ओवरऑल दोस्तों, किसी भी चीज के प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, यानी कि फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ये मोबाइल फोन, इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आंखों के लिए हानिकारक है। एक निश्चित एज से छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हानिकारक होता है। और साथ ही अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं। ऐसा ही है कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए। वैसे हमारा जो इंग्लिश चैनल है उसमें हमारे कंपनी के CS सुधीर सर जो हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका भी आई बटन यहां पे आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए, डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड तो हमने समझ लिया। अब हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदों के बारे में। सबसे पहले आती है दोस्तों एलिजिबिलिटी। हिंदुस्तान में लगभग 5 करोड़ के आसपास क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ये एक डेटा है। यानी कि 3 से 3.5 करोड़ ही लोग होंगे या फिर 4 करोड़ लोग ही होंगे जो कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कारण ये, कई सारे लोगों के पास में 2-2 क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? हर इंसान एक तो सबसे पहले एलिजिबल नहीं होता। जब भी आपको बैंक का कोई नोटिफिकेशन आता है या फोन कॉल आता है कि आप अप्रूव्ड हैं, तो उसके बाद में वो पहले आपसे आपका पैन कार्ड मांगेंगे, आपकी डिटेल्स मांगेंगे, वो चेक करेंगे आपका सिबिल स्कोर। आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं और यदि आपकी तनख्वाह अच्छी है, अच्छी तनख्वाह से मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए आप एक Tier 2 सिटी में रहते हैं और आपकी 30-35 हज़ार रुपये भी तनख्वाह है, 40 हज़ार रुपये तनख्वाह है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी तनख्वाह और ज्यादा है तो आपको उसमें क्रेडिट लिमिट ज्यादा मिल जाएगी। अब क्रेडिट लिमिट को समझते हैं। जैसे मुझे इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ी, मेरा मन किया कि भाई मुझे मॉल में गया, मुझे कोई फर्नीचर पसंद आ गया, 50,000 रुपए का फर्नीचर है और वो क्रेडिट कार्ड पे कुछ ऑफर भी है, कुछ डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल गए और मैंने वो खरीद लिया। अब मेरे पास में समय है, जब मैंने वो चीज खरीदी तब से लेकर के 45 से 50 दिन का साइकिल होता है इसका रीपेमेंट का। उस वक्त आपके पास में पैसे नहीं थे 50,000, आपको वो चीज, टीवी, फर्नीचर, कोई भी चीज आपको पसंद आ गई या फिर कैश भी आपको जरूरत थी तो आपने ले लिया क्रेडिट कार्ड से।
अब इसके फायदों में एक फायदा दोस्तों ये है कि उस वक्त जब आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत थी, चाहे वो शॉपिंग के लिए हो, चाहे वो आपके कोई निजी अन्य कारण की वजह से हो, आपको पैसा इमीडिएट मिल जाता है। ये इसका एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप बिना ब्याज के उस अवधि तक आपको ये पैसा मिलता है, यानी कि 45 दिनों तक या 50 दिनों तक, जब तक की भी आपकी वो अवधि है, जब आपको अगला बिलिंग साइकिल होगा, वो पैसे पे आपको ब्याज नहीं लगेगा। यानी कि 50,000 आपने लिए तो 50,000 ही आपको वापस करना। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। इसके अलावा और इसके क्या बेनिफिट हैं दोस्तों? एक और बेनिफिट ये है कि आपका जब आप रीपेमेंट टाइम पे करते रहते हैं ऐसा, तो आपका सिबिल स्कोर भी बेहतर होता चला जाता है। यानी कि फ्यूचर में जाके दोस्तों कभी आपको होम लोन लेना है, कोई बड़ा लोन लेना है, कोई पर्सनल लोन आपको ज्यादा अमाउंट का लेना है, तो आप सारे लोन्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपका आईटी रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो ओवरऑल ये सारी चीजें इस पर प्रभाव डालती हैं आपके सिबिल स्कोर पर। यानी कि बैंक की जो हिस्ट्री और बैंक का जो डेटा है, जहां से भी आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, उनकी नजर में आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी पेइंग बैक कैपेसिटी है और आप उनको पे बैक कर पाएंगे। इसलिए भविष्य में वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो आपको ज्यादा लोन भी दे देंगे। तो ये तो थे इसके कुछ फायदों के बारे में। एक और इसकी बिलिंग साइकिल को हम डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो वीडियो मैं जब बना रहा हूं, ये महीना चल रहा है जुलाई का, ठीक? तो जुलाई मान लीजिए 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक के मैंने जो भी एक्सपेंडिचर करा अपने क्रेडिट कार्ड को लेके, फॉर एग्जांपल मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट था 1 लाख रुपए का। अब मैंने पूरे महीने में 45,000 या 50,000 की इससे शॉपिंग कर ली। कब से? 1 जुलाई से लेकर के मान लीजिए महीना खत्म होने तक के, ठीक है, 29-30 तारीख तक मैंने जो भी ये शॉपिंग करनी थी कर ली। अब इसकी अगली जो बिलिंग साइकिल है, ये जो मुझे पेमेंट वापस करना है, वो बैंक को करना है जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है? अगस्त। अगस्त 15 या अगस्त 20 की जो मेरी बिलिंग डेट है, ड्यू डेट, तब तक मुझे सारे एक्सपेंडिचर, यानी कि 1 तारीख को खर्चा किया वो भी, और चाहे मैंने 28 जुलाई को मैं जो खर्चा करूंगा वो भी, सारे मिला करके मुझे 20 तारीख तक भर देना है। तो इस प्रकार से, यानी कि आपने मंथ एंड में कोई पेमेंट किया है तो आपको 15-20 दिन का टाइम मिल रहा है वापस करने में, और आपने मंथ के शुरुआत में पेमेंट किया है या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है तो फिर उस तरीके से आपको 1.5 महीने का या 45-50 दिन का एक अच्छा पीरियड मिल जाता है। तो सबसे बड़ी बात, इंस्टेंट कैश, इंस्टेंट जरूरत आपकी पूरी होती है, इंस्टेंट शौक आपके पूरे हो जाते हैं, और आपको ब्याज भी नहीं देना पड़ता उस अवधि तक के लिए। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड क्या होता है, अगर उसके बारे में हम बात करें, सबसे पहले जब भी आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो स्कीम से रिलेटेड दस्तावेज ध्यान से पढ़ें, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसके अंदर अग्रीमेंट में जो भी बातें लिखी उनको ध्यान से आप पढ़ें। क्या ऐसा होगा कि आप 1 साल तक उससे शॉपिंग ही नहीं करें, उसका क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं करें, और आपको वो तब भी फ्री हो? तब असली मायनों में वो फ्री कहलाएगा। फ्री का मतलब है 2 चीजें, एक तो आपसे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं ले जा रही, नंबर 1, नंबर 2, एनुअल जो चार्जेस लगते हैं क्रेडिट कार्ड्स पे आपसे वो भी नहीं लिए जा रहे हैं। कई बार ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है कि शुरुआत के 2 साल आपको फ्री है, 5 साल आपको फ्री है, 1 साल आपको फ्री है। तो ये चीजें जब आप शर्तों को पढ़ेंगे तो ही आप उसके साथ में आगे जाएं। प्लस क्रेडिट कार्ड को दोस्तों अगर आप वाइजली इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी चीज भी है, इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स में भी आप ये बात का ध्यान रखें कि 100 रिवॉर्ड मतलब 100 रुपए हैं, या 100 रिवॉर्ड्स मतलब 10 रुपए हैं। तो रिवॉर्ड्स का रुपयों से या आगे फर्दर शॉपिंग में क्या इस्तेमाल हो रहा है, वो किस किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड से होने वाले कुछ नुकसानों के बारे में। वैसे आपके मन में एक प्रश्न ये भी आएगा कि भाई जुनैद मियां, आप ये कह रहे हैं कि इसमें ये फ्री है, वो फ्री है, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल जाते हैं कई सारी जगह पे। आपने देखा दोस्त फोन करते हैं, यार तेरे पास में फला बैंक का क्रेडिट कार्ड है क्या, वो मुझे फोन खरीदना था उस कंपनी का, उस पर 2,000 रुपए का सीधा फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। ये सारे लुक्रेटिव ऑफर्स कस्टमर्स को दिए जाते हैं हर जगह पे। आप देखते होंगे, आप रेलवे स्टेशन के बाहर जाएं या मेट्रो स्टेशन के बाहर जाएं या मॉल्स में लोग मिल जाते हैं, सर 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 ले लीजिए ना सर, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। इतना बैंक इसको पुश क्यों करता है? क्योंकि बैंक भी इससे कमाता है। अब आप सोचेंगे बैंक कैसे कमाता है, या जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ये क्रेडिट कार्ड थमाया है वो कैसे कमाएगा। उनके कमाने का तरीका भाई साहब इसमें ऐसा है, वो इस बात का इंतजार करते हैं
कि आप अपनी तारीख से चूक जाएं, आपको जो है कि एक शॉपिंग की लत लग जाए, तो इस बात का वो इंतजार करते हैं। अब वो कैसे कमाते हैं, या फिर अब हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस के बारे में। किसी भी चीज को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करें तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। अब जैसा मैंने शुरू में बताया कि मान लीजिए मेरे क्रेडिट कार्ड पे उन्होंने लिमिट दी है बैंक वालों ने मुझे कि 1 लाख रुपए तक मैं स्पेंड कर सकता हूं, ठीक है। 1 जुलाई से 30 जुलाई तक मान लीजिए 50,000 की शॉपिंग कर ली, या फिर 1 लाख ही पूरे खर्चा कर दिया, ठीक है। अब उससे ऊपर तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरी लिमिट हो गई खत्म। अब मुझे कब पैसे वापस देने, मान लीजिए मुझे बैंक ने कहा था कि 50 दिनों में आप पैसे वापस दे देना, यानी कि मेरी ड्यू डेट जो है हर महीने की मान लीजिए 20 तारीख की है, एग्जाम्पल। अब अगर इन केस परिस्थितियां हैं, कभी कभी कुछ भी हो जाता है, घर में कोई बीमार पड़ गया है, वैसे तो हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए, लेकिन इन केस आपने नहीं कराया, आपके कहीं पैसे लग गए हैं, किसी दोस्त को आपने दे दिए हैं, और आपके पास अब 20 तारीख को ये जो मेरा 1 लाख का बिल था, अब मेरे पास में उस वक्त पैसे नहीं है कि मैं अपना बिल क्लियर कर सकूं। 20 का मैंने सिर्फ 21 तारीख ही कर दिया, कितना, एक ही दिन तो लेट हुआ वैसे कहने को नहीं, लेकिन जब आप यहां एक दिन भी चूक जाते हैं तो बैंक फिर आपसे पूरे ये 50 दिनों का नहीं 51 दिनों का इंटरेस्ट के साथ में पैसा वसूल करेगा, पेनल्टी के साथ में, फाइन के साथ में। अमूमन ये जो इंटरेस्ट रेट होते हैं क्रेडिट कार्ड्स पे हाई होते हैं, यानी कि साल भर का 25%, 30%, कई कई क्रेडिट कार्ड्स ऐसे भी होते हैं जो 48% तक के आपसे चार्ज करते हैं। और महीने के हिसाब से देखूं तो मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए लिया और अगर मुझे एक दिन भी मैं चूक गया तो एक दिन का मुझे पता है कितना फाइन भरना पड़ सकता है, लगभग मुझे 1,05,000 रुपए वापस करना पड़ जाएंगे बैंक को। तो ये भी उसके नुकसान होते हैं। एक तो नुकसान हो गया दोस्तों के पैसे ज्यादा देने पड़ गए, पेनल्टी देनी पड़ गई। एक दूसरा बड़ा नुकसान बताऊं आपको, इससे आपका जो सिबिल स्कोर है या जो क्रेडिबिलिटी है वो भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से भविष्य में आपको जो बड़े बड़े लोन मिलने वाले थे या मिल सकते हैं वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में दिखता है कि आपने जो है ये पेमेंट बाउंस कर दिया या फिर आप ये पेमेंट देने से चूक गए, इसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर भी गड़बड़ा सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें और कोई भी चीज को वाइजली इस्तेमाल करें और फिर आप क्रेडिट कार्ड से बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। भाई सोचिए, अगर आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए, किसी से मांगने से अच्छा यदि आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन उस 40-45 दिन की लिमिट में आप उसे वापस कर दें। साथ ही रही बात लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की, तो यदि जब भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, पेपर्स आपको जब दिए जाते हैं उससे रिलेटेड, उनको ध्यान से पढ़ें, उसमें देखें कि क्या शुरुआत के 1 साल में ये फ्री है, ज्वाइनिंग फीस नहीं लग रही है, एनुअल फीस नहीं लग रही है, क्या मुझे ये 1 साल के बाद में चार्ज करना शुरू कर देंगे, क्या मुझे ये आइटमाइज्ड बिल वगैरह देंगे तो उसके लिए अलग से चार्ज करेंगे, क्या कोई हिडन चार्जेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके इस्तेमाल को या फिर आपका जो स्पेंडिंग बिहेवियर है उसको आप ट्रैक करें। जैसे मान लीजिए आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है, आप एक ट्रैवलर हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। आपको शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, आप वैसा कर सकते हैं। तो अलग अलग नीड्स के हिसाब से भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के ऑफर्स, डिस्काउंट्स, कूपन्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स, वो सब चीज़ें होती हैं। तो आप पहले अपनी स्पेंडिंग जो बिहेवियर उसको ट्रैक करें, उसके बाद ही किसी क्रेडिट कार्ड के लिए आप ऑप्ट आउट करें। मैंने जैसे बताया, समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो फिर आप इसमें जो है कि बहुत भारी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है, परेशान हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है। सो वाइजली इस्तेमाल कीजिए, अपने डिसीजन को सोच समझ के लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे भी डाउट कुछ क्लियर हो गए, तो देखता हूं मैं शनाया का फोन फिर से आता है कि नहीं आता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यूट्यूब वीडियो है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी अभी फ्लैश हो जाएगा, यहाँ पे मुझसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। साथ ही हमारा फ्रीडम ऐप भी है, जहाँ पे यदि आपको कोई बिजनेस करना है, आपने कोई खेती करना है, आपको जो भी करना है जिंदगी में दोस्तों, आप हमारे पास आ सकते हैं। इन द सेंस, आप इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक लिंक आपको मिलेगा, वो सीधा आपको ले जाएगा फ्रीडम ऐप के ऊपर। 700 से ज़्यादा हमारे पास में कोर्सेज मौजूद हैं और 6 लैंग्वेजेस में हम डील करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। जो भी ज़बान आपको पसंद है उसमें हमारे पास में कोर्स मौजूद है। आप आएँ, सीखें। अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप बनेंगे एग्रीप्रेन्योर, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हम मेक श्योर करेंगे कि आप बने एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर।
फिलहाल मेरा नाम है जुनैद, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, मिलता हूं आपसे किसी अन्य यूट्यूब वीडियो में। आदाब।